हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इवेल्यूशन होती है आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन के बाद एचपी एसएससी हमीरपुर में या एचपीपीएससी शिमला में जो ग्रेड 3 तक जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो 15 अंक दिए जाते हैं वो किन किन आधार पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किन के आधार पर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मार्क्स, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जो ताकत होती है वो किसी भी शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, बल्कि जो ताकत है वो आती है अदम्य जो इच्छा शक्ति है उसके आधार पर। क्योंकि जरूर नहीं कि किसी के शारीरिक जो बनावट है वो बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़े बड़े डोले हैं, लेकिन उसके पास ताकत हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ताकत जो है वो विल पावर से आती है, इच्छा शक्ति से आती है, वो भी अदम्य इच्छा शक्ति चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो इवैल्यूएशन ऑफ 15 मार्क्स हैं वो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, 1/3 जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके लिए क्या जो क्राइटेरिया रहता है उसके आधार पर जो 15 मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी। वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स, जो भी RNP रूल्स हैं उनके आधार पर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी मल्टीप्लाइड। कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है रिलेटेड पोस्ट के लिए, अगर मान लो TGT है उसके लिए B.Ed, और अगर मान लो क्लरिकल या JOA है उसके लिए 12th में आपके मान लो 50% मार्क्स हैं, तो उसको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 से, तो ये आएगा 1.25। तो सारे मार्क्स होते हैं इसके 2.5, 2.5। जितने आपकी परसेंटेज होगी उसी के आधार पर आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत। अगर आप बैकवर्ड एरिया या आप बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं, उसका यदि सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसके आपको 1 अंक मिलेंगे। और ये कंसर्न्ड जो SDM है, SDOC, सिविल तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट है लैंडलेस फैमिली या फैमिली हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर। अगर आप भूमिहीन हैं या भूमि है और 1 हेक्टेयर से कम है तो आपको उसका 1 अंक दिया जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र आपको कंसर्न्ड SDO, सिविल तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट। कि आपके पास बेरोजगारी प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य परिवार का किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में ना हो, उसके लिए 1 अंक जो है मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये भी कंसर्न्ड आपके जो SDM हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, जो फिजिकली डिसेबल हैं और 40% जो है अपंगता का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए कम से कम, उसके लिए आपको 1 अंक मिलता है। और जो NSS एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक NSS जिसने रखी हो स्कूल लेवल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में, और कैंडिडेट सर्टिफिकेट होल्डर्स NCC का सर्टिफिकेट हो या स्काउट एंड गाइड का, या मेडल विनर हो नेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में, उनके लिए 1 अंक है। और ये कंसर्न्ड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जारी होना चाहिए।
नेक्स्ट है बीपीएल फैमिली। जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 अंक हैं, और ये कंसर्न वीडियो के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए और पंचायत सहायक और प्रधान के द्वारा जारी होना चाहिए ये प्रमाण पत्र। और इसमें ये भी कंडीशन है कि 40,000 यानी 40,000 से कम जो है इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो विडो डाइवोर्स्ड हैं उनके लिए 1 अंक है। जो भी विधवा, तलाकशुदा या एकल नारी हैं उनके लिए 1 अंक है, और ये भी कंसर्न वीडियो के द्वारा ऑथेंटिकेट जो है होना चाहिए परिवार रजिस्टर में। नेक्स्ट है सिंगल डॉटर या ऑर्फन, कोई इकलौती लड़की है या अनाथ है उनके लिए 1 अंक है। ये भी कंसर्न्ड जो आपकी वीडियो है उसके द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, आपके परिवार रजिस्टर में भी एंट्री इसकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो है ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित कोई ट्रेनिंग कम से कम 6 मंथ की, उसके लिए 1 अंक जो है मिलता है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर। कि एक्सपीरियंस आपके पास मैक्सिमम जो है 5 साल तक, उससे ज़्यादा जितना भी हो उसकी कोई अंक नहीं मिलेंगे। 5 साल तक जो होगा उसके अंक मिलेंगे 2.5 अंक जो है आपको मिलेंगे 5 साल का यदि एक्सपीरियंस है। अगर मान लो आपके पास 4 साल का है तो 2 अंक मिलेंगे, 3 साल का है तो 1.5 मिलेंगे, और 2 साल का है तो 1 अंक मिलेगा। 0.5 मार्क्स ओनली फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। 1 साल कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके लिए 0.5 मार्क्स मिलते हैं, और मैक्सिमम 5 साल तक आपको 2.5 जो है मार्क्स मिलते हैं। तो ये प्रमाण पत्र भी जारी होना चाहिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो ये थी फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंटेशन में जो इवेल्युएशन है आपकी 15 मार्क्स की, वो किस प्रकार से किन किन प्रमाण पत्र के आधार पर अंक जो है आपको प्राप्त होते हैं उसकी पूरी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।